यूपी के मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। इस दौरान सीएम योगी ने सपा को परिवारवादी पार्टी बताया। सीएम योगी ने शिवपाल यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव की स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। वो परिवार और पार्टी के बीच पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। बेचारे को देखा पिछली बार कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा था। अरुण को कभी कभी वही चीज़ याद आ जाती है। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। शिवपाल की फुटबॉल से की तुलना कहाँ क्या। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है। फीफा का फुटबॉल की जब भी व्यक्ति घूमता है, एक की मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मरता है। उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, फुटबॉल बनने से बचना होगा। सीएम योगी ने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना काल में क्या अखिलेश किसी से मिलने आए थे। योगी ने कहा कि वो आएंगे भी नहीं, उनको अपनी मित्र मंडली से फुर्सत ही नहीं मिलती। सीएम योगी ने कहा, मैनपुरी किसी परिवार की विरासत नहीं बन सकती। आप सभी बीजेपी पर विश्वास करिए। ये नया उत्तर प्रदेश है जो कानून पर विश्वास करता है। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को अपने बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का काम भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यहां हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं। और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं, उसको आवास मिलना चाहिए। जिसके पास शौचालय नहीं, उसको शौचालय मिलना चाहिए। जिसके पास रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिलना चाहिए। जिसको सुरक्षा की आवश्यकता, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिला प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वो सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था? कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे, और उसके बाद
शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। भाइयों बहनों, आज तो बिना भेदभाव की नौकरी मिल रही है। आज बिना किसी लॉन्ग लपेट के नौकरी मिल रही है। और हमने तो कहा है कि गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा करेगा, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करेगा, सामान्य लोगों को जो प्रताड़ित करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करके उन्हीं गरीबों का मकान उसमें बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। उन लोगों से ऊपर उठकर के भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र देश को दिया था, वास्तव में जो मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का, जिसमें विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यही वह मंत्र है जो लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है। पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए। इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे, जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात तो कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक आवास सिर ढकने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति, मत, मजहब नहीं। उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा।